अंतिम यात्रा पर। अंतिम दर्शनों के लिए सुबह से ही लोगों का तांता मुंबई के एनसीपीए लॉन्स में लगा रहा। क्रिकेट से लेकर राजनीति, राजनीति से लेकर फिल्म, हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी शख्सियतें, उद्योग जगत की बड़ी बड़ी शख्सियतें सब यहाँ पर पहुंचे रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए। आम मुंबईकर भी बड़ी संख्या में निकलकर यहाँ पर आए और रतन टाटा के पूरे जीवन को इस समय अगर हम एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं तो यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि रहा। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई रतन टाटा को दी जा रही है। हर एक पार्टी से जुड़ा हुआ नेता, बड़े बड़े उद्योग से जुड़े हुए नाम सब सामने आए, एक सुर में अलविदा कहते हुए दिल की भरपूर भावनाओं के साथ रतन टाटा को याद किया, श्रद्धांजलि दी। मुस्तफा शेख हमारे साथ एनसीपीए लॉन्च से इस समय मौजूद हैं, लेकिन साहिल जोशी के पास हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। साहिल, इसमें किसी को कोई संशय नहीं हुआ होगा जब महाराष्ट्र की तरफ से भी ये कहा गया कि भारत रत्न कहा जाए, भारत रत्न का सम्मान दिया जाए रतन टाटा को। उनके कामों को याद करते हुए, उनके विचारों को याद करते हुए आज हर एक व्यक्ति ये कह सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, भारत के उद्योग की एक ग्लोबल पहचान कराने वाले उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा हम कह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि इस देश में कई उद्योगपति हैं जो भारत में तो बड़े हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर जाने के बाद वो कंपटीशन में खड़े नहीं उतर सकते। लेकिन टाटा ग्रुप, रतन टाटा ने उस तरीके से नहीं बनाया। और जो वो एक्विजिशंस की मैंने बात की, कोरस की हो या फिर जगुआर लैंड क्रूजर की जो एक्विजिशन उन्होंने की, इसके वजह से इन ट्रू सेंस, और सिर्फ वही नहीं, तो TCS भी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक ग्लोबली रिकग्नाइज IT कंपनी मानी जाती है। जो इससे पहले IBM का दर्जा एक तरीके से हुआ करता था, उसी तरीके से TCS पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उनके लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो इन ट्रू सेंस भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने वाले उद्योग जगत में रतन टाटा एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग बहुत सालों से चल रही थी। मुझे याद है कि कुछ लोगों ने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी कर दी थी कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए, और आखिरकार रतन टाटा ने खुद रिक्वेस्ट की और कहा कि इस तरीके की मांग करना बहुत गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो पिटीशन वापस ले ली गई थी और अभी दोबारा ये मांग उठी, और ये सिर्फ भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में ये मांग नहीं की गई है, तो MLS के नेता मुखिया राज ठाकरे ने भी ये मांग की है। NCP और कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके की मांगें उठ सकती है, शिवसेना की तरफ से भी इस तरीके की मांग की गई है। तो एक तरीके से यूनिफॉर्म वॉइस में महाराष्ट्र की तरफ से ये मांग की गई है कि रतन टाटा को भारत रत्न प्रदान किया जाए, और ये सही भी होगा एक मायने में अगर इस तरीके की बात होती है तो। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस शख्सियत को देखें तो जिसका मैंने जिक्र किया था कि ह्यूमन फेस आपको रतन टाटा में दिखाई देता है, कोई भी बढ़ावा नहीं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि एक दौर ऐसा आया था कि सिद्धार्थ अगर होंगे तो उसके बारे में कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा आया था कि टाटा ग्रुप में खुद प्रमोटर होने के बाद भी उनका अपनी हिस्सेदारी है वो सबसे कम हो गई थी और किसी दूसरे उद्योगपति की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद टाटा ग्रुप का भरोसा हमेशा रतन टाटा या नवल टाटा हो या JRD टाटा उनके ऊपर हमेशा रहा है। जब देश के या विदेश के पूरे दुनिया भर के सबसे अमीर उद्योगपतियों की चर्चा होती है, उसमें भारत के उद्योगपतियों के नाम भी कई बार आते हैं, लेकिन रतन टाटा की पर्सनल वेल्थ कभी उस लिस्ट में उनको ले नहीं जा पाई। लेकिन ये बात देखना बहुत ज़रूरी होगा कि उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ में से 65% हिस्सा उन्होंने फिलॉन्थ्रोपिक वर्क के लिए या टाटा ट्रस्ट से जो काम चलता था या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसे सीड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या ऐसे उद्योगों में कि जो नए सिरे से लोग कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें मदद के तौर पर उनका इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगा। कोई भी बड़े जाव नहीं, इतने सालों में कई बहुत ही कम लोगों को मुंबई में पता होगा कि रतन टाटा रहते कहाँ हैं।
बाकी उद्योगपति कहाँ रहते हैं वो मुंबई का बच्चा बच्चा एक बार कह सकता है कि ये घर इनका है, ये घर उनका है, लेकिन रतन टाटा कहाँ रहते हैं ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि उस तरीके का जो एक अमेरिका प्रदर्शन है उनकी तरफ से कभी किया नहीं गया। कई लोग कुलाबा में या नरीमन पॉइंट या साउथ दक्षिण मुंबई में रहने वाले जो उनको देखते थे वो कहते हैं कि सुबह उनके वो एक डॉग लवर थे, उनके दो कुत्ते उनके साथ में थे और सुबह कई बार शनिवार को उन कुत्तों को लेकर अलीबाग में उनका एक फार्म हाउस था, वहाँ पर जाकर वो रहते थे। ये उनका तरीका था वक्त बिताने का, एक तरीके से शांत तरीके से वक्त बिताने का उनका एक तरीका था। आज भी एक गोवा नाम का स्ट्रीट डॉग खास ले आया गया टैक्सी से, वो उन्हें मिला था गोवा में और अंतिम दर्शन के लिए उसे ले आया गया था। और बॉम्बे हाउस जो टाटा का हेडक्वार्टर है मुंबई में, टाटा कंपनियां बॉम्बे हाउस से चलती है, बैलाट पियर में वो हेड ऑफिस है, वहाँ पर वो हमेशा दिखाई देगा, गोवा उसका नाम था। तो एक सादगी भरी ज़िंदगी, सादी ज़िंदगी बड़े आदमी होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से वो उनके इस पर दिखाई नहीं दी। इसके लिए अक्रॉस द अगर हम लोग देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नैनो का उदाहरण कई बार दिया जाता है कि जब आज ममता बनर्जी का ट्वीट मैंने देखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिंगूर से उनका टाटा का प्लांट हट जाना चाहिए। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में जो अग्रणी थे सुरेंद्र अधिकारी, वो आज की तारीख में बीजेपी में है। जो पार्टी ने वो आंदोलन किया था वो सत्ताधारी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टाटा के बारे में ट्वीट किया था। जब वहाँ से नैनो फैक्ट्री निकली तब दो राज्य, वो फैक्ट्री हमारे राज्य में होनी चाहिए, उसके लिए झगड़ पड़े थे। एक खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारे यहाँ कर आप प्लांट डालिए, और विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी तुरंत कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया और कहा कि नहीं, टाटा का और महाराष्ट्र का पुराना संबंध है, नैनो फैक्ट्री महाराष्ट्र में होनी चाहिए। तो ये ग्रुप हमारे पास काम करे, हमारे राज्य में काम करे, ये मानने वाला एक बड़ा पॉलिटिकल वर्ग इस देश में था। एक इंटरेस्टिंग बात श्वेता मैं कहना चाहूँगा, अब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। एनसीपीए से वर्ली के ई मोजेस रोड पे जो शमशान भूमि है वहाँ पर ऊपर अंतिम संस्कार किए जाएंगे और रास्ते में कई सारे लोग हमें दिखाई देंगे जो उन्हें अपनी अंतिम वंदना देने के लिए वहाँ पर उपस्थित दिखाई देंगे आपको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है रतन टाटा के बारे में कि उसके बावजूद भी नैनो फैक्ट्री महाराष्ट्र में खुल नहीं पाई थी, वो गुजरात में खोली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ था और यहाँ पर भी उनका अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वो कनेक्शन हमेशा दिखाई दिया था। तो रतन टाटा लोगों के कह सकते हैं कि उद्योगपति थे और जोड़ना चाह रहे थे।